हेलो हाय नमस्कार, आप सुन रहे हैं जागरण पॉडकास्ट की फटाफट खबरें। मेरा नाम है शताक्षी सिंह। आज तारीख है 8 दिसंबर की और दिन है शुक्रवार का। चलिए आपको बताते हैं आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। फिलहाल आज दिन की सबसे बड़ी खबर है कि भारतीय रिजर्व बैंक की एमपीसी ने एक बार फिर से रेपो रेट को 6.5% स्थिर रखा है। एमपीसी बैठक में लिए फैसले की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने इसकी घोषणा की। 6 से 8 दिसंबर तक चली इस बैठक में मौद्रिक नीति समिति यानी कि एमपीसी ने रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखने का फैसला लिया। इस फैसले के बाद लगातार 5वीं बार जब ब्याज दर को अपरिवर्तित छोड़ा गया है। इसके अलावा स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी रेट भी 6.25% पर और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट भी 6.5% पर स्थिर है। आरबीआई ने आखिरी बार रेपो रेट को फरवरी 2023 में 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाया था। मई 2022 से फरवरी 2023 तक लगातार 6 बार में आरबीआई ने रेपो रेट को 250 बेसिस पॉइंट या 2.5% बढ़ाया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान की। राजस्थान में 3 दिसंबर को मतगणना होने के बाद राज्य में सत्ता की जीत भाजपा सरकार के हिस्से में आई। राजस्थान में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद से लगातार राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर कई तरह की चर्चाएं हो रही हैं। मुख्यमंत्री पद की रेस में राजस्थान भाजपा के कई अहम चेहरे शामिल हैं। बता दें कि ऐसी चर्चाएं हैं कि राजस्थान में मुख्यमंत्री पद की रेस में बाबा बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, किरोड़ी लाल मीणा, सीपी जोशी, ओम बिड़ला सहित कई अन्य नाम शामिल हैं। मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान के लिए बीजेपी आज अपने पर्यवेक्षक के नाम का ऐलान कर सकती है। ये पर्यवेक्षक जयपुर पहुंचकर विधायक दल की बैठक में शामिल होंगे। माना जा रहा है कि 9 और 10 दिसंबर को विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें विधायक दल के नेता के नाम का औपचारिक ऐलान कर दिया जाएगा। बात कर लेते हैं मौसम की। पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी पड़ने लगी है। इस बीच पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने ठंड में इजाफा कर दिया है। अभी तक जहां तक पतले स्वेटर से काम चल रहा था, अब लोगों को बाहर निकलते समय मोटे और गर्म कपड़े पहनने पड़ रहे हैं। वहीं राजधानी दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में तेज हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। भारत के मौसम विभाग ने आज यानी शुक्रवार को बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड में हल्की बारिश की संभावना जताई है। गुरुवार की शाम को लखनऊ सहित वाराणसी में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को इन क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि 13 दिसंबर तक दिल्ली में सुबह सुबह हल्का कोहरा छाया रह सकता है। राजधानी में हवा की गुणवत्ता गुरुवार को भी खराब श्रेणी में बनी रही। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और अनुसंधान प्रणाली की माने तो दिल्ली में बीते दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक 276 दर्ज किया गया था। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भूकंप की। कर्नाटक के विजयपुरा जिले में आज सुबह भूकंप आने की जानकारी सामने आई। नेशनल सेंटर फॉर साइस्मोलॉजी ने बताया कि शुक्रवार सुबह कर्नाटक के विजयपुरा जिले में रिक्टर स्केल पर 3.1 तीव्रता का भूकंप आया। एनसीएस द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार सुबह 6:52 पर क्षेत्र में भूकंप के झटके महसूस किए गए। एनसीएस ने कहा कि भूकंप का केंद्र 16.77 अक्षांश और 75.87 देशांतर पर माना गया और झटके 18 किलोमीटर की गहराई पर आए। चलिए बात कर लेते हैं विदेशी खबरों की। लंदन के 6 पूर्व पुलिस अधिकारियों को गुरुवार को व्हाट्सएप पर आपत्तिजनक और नस्लवादी स्टेटस शेयर करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। इस मैसेज में मेगन, डचेस ऑफ ससेक्स और शाही परिवार के अन्य सदस्यों का संदर्भ भी शामिल था। सजा की सुनवाई के बाद एक बयान में मेट्रोपॉलिटन पुलिस के भ्रष्टाचार विरोधी और दुर्व्यवहार कमान का नेतृत्व करने वाले कमांडर जेम्स हरमन ने कहा, इन संदेशों की नस्लवादी और भेदभावपूर्ण बातें काफी भड़काऊ थी। हरमन ने कहा, प्रतिवादियों ने पुलिस अधिकारी के रूप में कार्य किया था, जिससे ये मामला पुलिसिंग में विश्वास को और नुकसान पहुंचा सकता है। मालूम हो कि ये सभी अधिकारी रिटायर हो चुके हैं। 3 संदेशों में किंग चार्ल्स के छोटे बेटे प्रिंस हैरी की पत्नी मेगन के बारे में नस्लवादी टिप्पणियां की गई थी। मेगन की मां श्वेत है और उनके पिता श्वेत हैं। इन मैसेज में से एक में दिवंगत महारानी एलिजाबेथ और उनके पति प्रिंस फिलिप की तस्वीर भी शामिल थी, जबकि अन्य में चार्ल्स के सबसे बड़े बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट के साथ साथ ब्रिटेन के पहले अश्वेत प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का भी जिक्र था। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए जागरण खबरनामा।